में बात करेंगे कि आज अपन ने 10 मार्च को निफ्टी में ये दो ट्रेड लिए थे। फर्स्ट जो ट्रेड लिया था वो लिया था 9:30 सिक, और जो सेकंड जो ट्रेड लिया था वो लिया था 1:30 सिक, जब अपनी इस इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने ब्रेक किया। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इस ट्रेड को लेने की मेरी क्या साइकोलॉजी थी और क्यों मैंने ये ट्रेड लिए। और मैंने आप लोगों के लिए अपनी एनालिसिस वीडियो भी डाल रखी थी कि अगर 10 मार्च तारीख को मार्केट कैसे क्या ओपन होगा तो अपन कैसे क्या ट्रेड करेंगे। वहीं पे मार्केट होके ओपन होके अपने को अच्छी खासी मार्केट ने प्रॉफिट दिया है। तो अगर अपन बात करें कि इन दो ट्रेड के पीछे क्या साइकोलॉजी थी अपनी, तो अगर अपन देखें तो मार्केट देखो, जो ये लेवल है निफ्टी का, लेवल के पास कल निफ्टी यहाँ पे ओपन हो, और ओपन होने के बाद ये इस लेवल का निफ्टी ने अच्छा खासा रेसिस्टेंस लिया था ना, तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो इसलिए जो ये अपन ने रेसिस्टेंस माना था, फिर जो कल का हाई था वो भी इस लेवल के आसपास ही था। तो इसलिए मैंने जैसे ही इस रेड कैंडल, अगर निफ्टी मान लो अगर इसी फ्लो में ऊपर निकल जाता ना, तो मैं एंट्री नहीं लेता, फिर मेरी एंट्री बनती अगर इस जो कल का हाई था इस लेवल के पास निफ्टी आता और यहाँ पे अगर रेंज बिताने के बाद अगर ब्रेक करता ना, तो फिर मेरी एंट्री बनती। पर निफ्टी ने हमें ये एक अच्छी खासी जो एक अपना छोटा स्पोर्ट स्टॉप लॉस है वो ये रेड कैंडल दे दी। यहाँ पे ये कैंडल रुका और जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया अपन ने ट्रेड ले लिया। ये अपन ने ट्रेड लिया। मान लो कि अब निफ्टी अगर इसको ऊपर जाना होता और अगर ये यहीं पे और टाइम बिता देता, टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता ना 22,600 के लेवल को, तो अपने को और अच्छा खासा ट्रेड निफ्टी में देखने को मिलता। पर निफ्टी ने देखो आराम से ये फिर से अपने इस लेवल के पास आया, ये फिर आता टाइम और इस लेवल के पास आया, फिर यहाँ पे इसने रेंज बताया और देखो इसने एक बार भी अपने पिछला जो हाई है पिछले हाई को एक बार भी निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। तो मेरा ये एक ट्रेड यहाँ पे इस फिर से बन रहा था। अगर अपन ये यहाँ पे सीधा देखो निफ्टी सीधा कंटिन्यू एक ही फ्लो में गिरता हुआ आ गया। अगर अपन इस ट्रेड में इसी फ्लो में ट्रेड करते तो अपना स्टॉप लॉस ये यहाँ पे होता और ये अपना टारगेट रहता जो पिछला आई था निफ्टी का, वो अपना स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस अपना 620 230 40 पॉइंट का फिर अपना स्टॉप लॉस बनता। तो अपने अपन ने इसलिए ये ट्रेड छोड़ दिया था, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। हाँ, फिर सेकंड जो मेरा ट्रेड बना वो सेकंड ट्रेड बना ये, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन थी। तो देखो मैं ये ट्रेंड लाइन पीछे से कंटिन्यू आती हुई आ रही, जो मैंने आप लोगों को अपनी एनालिसिस वीडियो में भी बताया था। तो आप लोग ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन देखो यहाँ से 4 मार्च से कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा था। तो फिर जैसे ही निफ्टी ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ, तो ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही अगर ये इसी फ्लो में मान लो अगर इसी फ्लो में एंड ब्रेक कर दे तो अपन एंट्री लेते नहीं, अपन एंट्री नहीं लेते। अगर ये इसी फ्लो में ब्रेक कर दे अपन एंट्री नहीं, अपन ने मैंने ये एंट्री तभी ली है जब मार्केट ने ये देखो ये यहाँ पे ये रेंज भी टाइम बिताया, आधे घंटे टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद भी अगर ये मान लो यहाँ पे ये टाइम बिता दे, तो टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता ना, तो फिर अपन ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेते और फिर जो अपना फर्स्ट जो टारगेट रहता वो रहता अपना पिछला हाई, जो कि मार्केट ने पिछले डे का हाई था, ये फिर अपना टारगेट रहता अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता। पर निफ्टी ने देखो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करा, अगर इसी फ्लो में कर देता, अगर ये दो तीन जो ये ग्रीन कैंडल्स बनी है, अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती, तो अपन ना जो स्टॉप लॉस होता वो यहाँ पे होता, जो फिर ये ऐसे फ्लैग पैटर्न ये यहाँ पे इस लेवल के पास 22,620 के लेवल के पास फिर ये अपना स्टॉप लॉस होता। तो फिर अपन देखते कि अपन लेते या ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि अपना टारगेट रहता फिर ये पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी ना वो था मेरा टारगेट। क्योंकि मेरा टारगेट ये इसलिए था क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से निफ्टी ने जिन लोगों ने बाइंग किया था ना, कुछ तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना था। फिर निफ्टी का उन लोगों को जो एक कंटिन्यूस बैठे थे बाट में कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर अपन तभी एंट्री लें तभी एंट्री लेंगे, तो इसलिए मार्केट अब ना थोड़ा फास्ट मूवमेंट के साथ गिरने का चांसेस थे, और फिर मंडे भी था तो इसलिए फास्ट मूवमेंट अपने को मिलने के कम ही चांस, तो इसलिए मैंने ये अपना छोटा सा टारगेट रखा मार्केट में। और फिर ये अपना टारगेट अचीव हुआ, ये अपना स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था और टारगेट 40 पॉइंट, 1:2। दोनों ट्रेड ये अपन ने इस ट्रेड में अपना जो स्टॉप लॉस था वो 30 पॉइंट का था, तो टारगेट 60 पॉइंट का रखा था अपन ने। अपन ने टारगेट तो रखा था ये पिछले दिन का हाई, अपन ये फिर उसी फ्लो में निकला ना, तो अपन सस्टेन कर गए मार्केट में, वरना अपना ये 1:1 के टारगेट के ट्रेड में अपन एग्जिट करने वाले थे। पर ये फ्लो में निकल गया तब अपन हो गए। अगर ये यहीं पे रुक वगैरह जाता ना, एक दो कैंडल रुक जाता, तो अपन अपनी एंट्री कर देते।
इसलिए मैंने ये दोनों ट्रेड लिए थे। फिर मैंने ये ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि मार्केट अब देखो यहाँ से गिरता हुआ आ तो रहा था, फिर अपन 2 ट्रेड अपन ले चुके थे, 2 ट्रेड मैंने पहले ही ले लिए थे, तो इसलिए मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि लालच बुरी बला है आप लोगों को पता, इसलिए मैंने केवल 2 ही ट्रेड लिए और इस ट्रेड को अपन को छोड़ दिया। क्योंकि फिर अगर ये ट्रेड और मैं लेता तो मेरा टारगेट ये होता जो आज की आई था, तो इसलिए मेरा ट्रेड 1:1 के आसपास ही बन रहा, ये मैंने कम ही रिस्क उठाया। मेरा स्टॉप लॉस भी 30 पॉइंट का बन रहा था और फिर कुछ ये 500 का भी लेवल था, 22,500 वाला, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल भी होता है साइकोलॉजिकल, तो इसलिए मैंने ये 500 वाले लेवल के पास आके ट्रेड नहीं किया। मार्केट ने आज अपने को यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब मैं आप लोगों के लिए एक अपनी एनालिसिस वीडियो डाल दूंगा कि कल 11 मार्च को कैसे क्या निफ्टी ओपन होगा, तो अपन कैसे क्या ट्रेड करेंगे, तो वो आप वो भी जाके देखना अपने रैक ट्रेडिंग चैनल पे यूट्यूब पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।